नेटवर्क। चौरई क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ व पूर्व सांसद नकुलनाथ के निर्देश पर चौरई विधायक चौधरी सुजीत सिंह के नेतृत्व में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी चौरई के तत्वाधान में मंगलवार को एक बड़ा किसान आंदोलन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्र के किसान व कांग्रेस नेता कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। विधायक चौधरी सुजीत सिंह के नेतृत्व में क्षेत्र के किसानों ने चौरई नगर के मुख्य मार्ग ट्रैक्टर रैली निकालकर विरोध जताया। चौरई विधायक ट्रैक्टर चलाते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने क्षेत्र में किसानों की दुर्दशा के संबंध में प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अपने आप को किसान हितैषी कहने वाली मध्य प्रदेश सरकार में खड़ी फसल जलने पर शासन से मिलने वाले मुआवजे से ज्यादा राशि किसानों को नरवाई जलाने का जुर्माना देने के नोटिस क्षेत्र के किसानों को मिल रहे हैं। आज संपूर्ण चौरई क्षेत्र में किसान समर्थन मूल्य में मूंग खरीदी न किए जाने से चिंतित है, जबकि कई वर्षों से मूंग की खरीदी सरकार द्वारा लगातार की जा रही है। इस स्थिति में किसानों को मजबूरी में व्यापारियों को बेहद कम दाम में मूंग बेचना पड़ रहा है। किसान यूरिया, डीएपी, महंगे बीज, बढ़े बिजली बिलों, चौरई मंडी में कुछ व्यापारियों द्वारा फसल खरीद कर महीनों से अनेक किसानों भुगतान न किए जाने व जमुनिया व पिंच इरिगेशन, माइक्रो एक के अपूर्ण कार्य आदि समस्याओं का उल्लेख करते हुए इन सभी समस्याओं के शीघ्र निराकरण की मांग चौरई विधायक ने की व राज्यपाल तथा कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। चौरई ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष तीरथ सिंह ठाकुर ने अपने संबोधन में इन सभी समस्याओं के निराकरण न होने की स्थिति में बड़ा आंदोलन करने की बात इस अवसर पर कही। इस मौके पर वरिष्ठ नेता अशोक तिवारी, गोविंद बजोलिया, बिंदुमती रघुवंशी, रामू वर्मा, बालमुकुंद वर्मा, आनंद पटेल आदि वक्ताओं ने संबोधित किया। इस अवसर पर पूरम चंद शर्मा, छबील सिंह ठाकुर, रतिराम वर्मा, रामेश्वर सोनी, बेनी सिंह रघुवंशी, स्वाति श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गण, वरिष्ठ व युवा कांग्रेस के पदाधिकारी सहित बड़ी संख्या में किसान बंधु उपस्थित थे। परेशानियों को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी चौरई के तत्वाधान में और पूरे क्षेत्र के किसानों की उपस्थिति में आज हमने हमारे क्षेत्र के अनुभवी अधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा। उसमें मुख्य रूप से जो किसानों ने मूंग की फसल लगाई है उसकी पंजीयन सरकार नहीं कर रही है। उसको खरीदने समर्थन मूल्य खरीदने का मन सरकार कर रही है। मुख्य बिंदु ये था कि उस मूंग की फसल को सरकार समर्थन मूल्य पर पंजीयन करके खरीदी करे। साथ में खाद की बहुत परेशानी किसानों को है। डीएपी तो कह रही सरकार कि आप उपयोगी ना करें, मिल भी नहीं रही है। एनपीके भी दे रहे हैं तो किसानों को जो चाहिए वो नहीं दे रहे हैं। अलग से कोई खाद उन पर थोप दी जा रही है। यहाँ पर किसानों की लाइन लगी हुई है 2-2, 3-3 बोरी के लिए। दिन भर के लिए 50 किलोमीटर से किसान भूखा प्यासा बैठा। पहले उनको कूपन दिया जाता, शाम तक उनको खाद दी जाती है। ऐसी अव्यवस्था है। साथ में एक हमारी जमुनिया माइक्रो इरिगेशन योजना जो सन 2018 में शुरू हो जाना था, वो अभी तक 2025 आ गया, अभी तक शुरू नहीं हुई है और कोई उम्मीद नहीं लग रही। इसी प्रकार से पैंच माइक्रो 1 वो भी बहुत धीमी गति से, कछुआ गति से उसका काम चल रहा है। हमें उम्मीद नहीं है कि अगले सीजन में उसका पानी किसानों को मिल पाएगा। साथ में और भी बहुत सारी किसानों की समस्याएं थी, उन सब को लेकर के हमने सरकार को आज चेताया है कि इन पर त्वरित कार्रवाई करे, अन्यथा भविष्य में अभी हमने 3 महीने पहले भी आंदोलन किया था, अभी फिर आंदोलन किया और धीरे धीरे आंदोलन का स्वरूप हम किसानों के हित में बढ़ा था। रात में किसानों ने रैली निकाली जाती है। इसमें किसानों की जो ज्वलंत मुद्दे हैं चौरई में, जैसा वर्तमान में मूंग की फसल आ गई है, मूंग की रजिस्ट्रेशन कर खरीदी नहीं की जा रही है। डीएपी, यूरिया की जो मारामारी चल रही है वो उसकी समस्या बहुत ज़्यादा किसानों की है। मक्का जो पहले 1800 रुपये बोरी दी जाती थी वो 2100 रुपये में दी जा रही है। पेंच माइक्रो से ऐसे किसानों के बहुत से मुद्दे हैं जो कि कुछ व्यापारियों ने किसानों का अनाज खरीद लिए, वो अनाज की स्थिति को उनको भुगतान नहीं हो रहा। इस सब जटिल समस्याओं को लेकर आज के ट्रैक्टर रैली किसानों ने कांग्रेस ने निकाली। इस समस्या के लिए आज हमने ज्ञापन दिए हैं। भविष्य में अगर इस समस्या हल नहीं की है तो चौरई जनपद में बैठे जो जनपद पदाधिकारी है उनके सामने हम बैठ कर धरना आंदोलन करेंगे, ताकि वो जनपद में बैठ कर जो राजनीति चला रहे हैं उनको और जो किसानों की स्थिति में बात भी उठा रहे हैं उसके लिए हमें विचार करना पड़ेगा। और किसान इस मामले में कांग्रेस किसानों के साथ ये सबके साथ जाएंगे। बताना चाहता हूँ कि माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के निर्देश पर जो मध्य प्रदेश की गूंगी बहरी सरकार जो बैठी है, जो आज मूंग की फसल आई है और उसको खरीदने के लिए तैयार नहीं है किसान बहुत परेशान है। यूरिया डीएपी की ये स्थिति है कि
यूरिया डीएपी मिल नहीं रही किसानों को। और मैं सम्मानीय एसडीएम साहब का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि पूरे चौराई विकासखंड में सिर्फ एक चौराई का केंद्र है जो नगद यूरिया डीएपी बेच रहा है। बाकी अगर 40 किलोमीटर दूर भी अगर कोई गाँव हिमरखड़ी है तो उसको भी नगद खरीदना चौराई जाना पड़ रहा है। अगर सिरस की बात करें तो यहाँ से 40 किलोमीटर सिरस का गाँव है, वहाँ के किसान को भी यहाँ खरीदना जाना पड़ता है। मैं एसडीएम साहब से निवेदन करूंगा कि ये चेतावनी है कि हरियाणा और पंजाब भी हिंदुस्तान में है, और हरियाणा और पंजाब के किसानों में अगर खून दौड़ रहा है तो हिंदुस्तान की माटी का खून दौड़ रहा है, और वही खून चौराई के किसानों में भी है। मैं चाहता हूँ अगर हमारे बंटी भाई ने अभी एक बात बहुत अच्छी बोले, बंटी भाई आप बात छुपाओ मत। यहाँ जो 10-10 बात हो रही है, दलाली हो रही है। मैं बता देना चाहता हूँ एसडीएम साहब, जो एक कुत्ता बोलता है कि शेर का समतुल्य है, इस टाइम का जो बोलने वाला आदमी है उसके दलाल बैठकर यहाँ पर यूरिया की कालेबाजारी करवा रहे हैं। मैं डीओ के अधिकारियों से बोलना चाहता हूँ कि अगर आज के बाद दलाली करोगे तो किसान तुम्हारे ऑफिस में घुसकर हीट से हीट बजा देंगे। आज से ध्यान रख लें। और मैं माननीय विधायक से निवेदन करूंगा कि आज के बाद अगर ऐसा हुआ तो किसानों के साथ आप डीओ ऑफिस में घुसेंगे और ये पक्षपात खत्म करेंगे। आज से हर किसान को समान पते यूरिया और डीएपी दी जाएगी। मैं आगे बोलना चाहता हूँ एसडीएम साहब से कि सम्मानीय हमारे विधायक जी ने 2 महीना पहले एक पत्र लिखा था कि पेट माइक्रोवन और पेट जमनिया का किनार की नहर के लिए 3 महीने का समय है। 3 महीना में नहर कंप्लीट करें ताकि आने वाले सीजन में सभी किसान पानी से लाभान्वित हुआ। लेकिन मैं समझता हूँ कि विधायक जी ने पत्र लिखा लेकिन प्रशासन को क्यों नहीं लगी।